बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही फिरनी, जो कि बहुत ही लजीज और टेस्टी बनती है। तो चलें इस टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए 100 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, जिन्हें 1 घंटा पहले भिगो दिया था, और 2 किलो फुल फैट मिल्क लिया है, 100 ग्राम खोया लिया है, और 1 कप चीनी ली है। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स में किशमिश है, पिस्ते हैं और बादाम हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। कद्दूकश किया हुआ खोपरा है, 1/2 कप। इसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चावलों को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। देखिए दूध को एक उबाल आ गया है। अब हमने जो चावल पीस के रखे थे ब्लेंडर में, थोड़ा सा हिला लेंगे क्योंकि चावल हैं तो नीचे देखिए इस तरह से बैठ गए हैं। ये इस फॉर्म में है, बहुत ज्यादा भी बारीक नहीं किए। अब हम एक हाथ से इसमें ये डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको चलाते रहेंगे। देखिए मैंने तमाम चावल जो है पिसे हुए वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बस हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारे चावलों के साथ ये अच्छे से थिक हो जाए और जो चावल हैं वो अच्छे से गल जाएं। देखिए बीच में इस तरह से बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। तो बस अब हमें इसे इस तरह से पकाते रहना है। देखिए इस स्टेज पे हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, रोकना नहीं है, वरना तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और ये जल भी जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए पकाते हुए हमें 20 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी थिक हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी और चीनी के साथ हम मुसलसल इसको चलाते रहेंगे। साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून है, ये शामिल कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। देखिए पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स ये शामिल कर देंगे और इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। देखिए पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम खोया डालते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो खोया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने इसे खोए के साथ तकरीबन 5 मिनट तक और मज़ीद पका लिया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। इस स्टेज पे बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए हमारी फिरनी रेडी हो गई है। मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ी गाढ़ी होती है क्योंकि जो खीर होती है वो ज़रा पतली होती है और जो फिरनी है वो गाढ़ी होती है। तो और ये ठंडी होने के बाद और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी लजीज फिरनी रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।